बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा है रिफाइनिंग पर। रिफाइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। क्रूड मेटल से अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज को रिमूव करना रिफाइनिंग कहलाता है। क्रूड मेटल्स क्या होते हैं? द मेटल ऑब्टेन बाय एनी ऑफ द अबव रिडक्शन मेथड्स इज यूजली इम्प्योर एंड इज रेफर्ड टू एज क्रूड मेटल्स। एनी ऑफ द अबव रिडक्शन मेथड, आपने इसके पहले रिडक्शन मेथड से जो मेटल्स को आपने ऑब्टेन किया था उसमें इम्प्योरिटीज थी और उसी इम्प्योरिटीज को जो है हम उस इम्प्योरिटीज मेटल को हम क्रूड मेटल कहते हैं। द क्रूड मेटल में कंटेन द फॉलोइंग अनडिजायर्ड सब्सटेंस। उस क्रूड मेटल्स में अनडिजायर्ड सब्सटेंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अनचेंज्ड ओर, ऐसे ओर जो अनचेंज होते हैं। सेकंड है अदर मेटल्स ओरिजिनली प्रेजेंट इन द ओर्स, और में वर्जनी दूसरे मेटल भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नॉन मेटल लाइक सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट है रेजिडल। फोर्थ है आपका रेसिडुअल, स्लैग, फ्लक्स एक्स्ट्रा। ये 4 टॉपिक जो होते हैं वो कंटेन होते हैं क्रूड मेटल्स में। सम इम्पॉर्टेंट रिफाइनिंग मेथड्स आर एज फॉलोज। कुछ मेथड्स हैं जो रिफाइनिंग के लिए दिए गए हैं कि हम मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे कैसे करें। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। फर्स्ट है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? रिफाइनिंग का फर्स्ट स्टेप है आपका डिस्टिलेशन। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक, मरकरी। डिस्टिलेशन ऐसे मेटल्स किए जाते हैं जो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। ऐसे मेटल्स के लिए डिस्टिलेशन एक गुड प्रोसेस होता है। द इम्प्योर मेटल इज इवापोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज डिस्टिलेट। जो बेटा इम्प्योर मेटल होते हैं वो इवापोरेटेड होते हैं प्योर मेटल के रूप में, प्योर मेटल के रूप में डिस्टिलेट हो जाते हैं। आप समझें कि दिस इज़ वेरी यूजफुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। किसके लिए? ऐसे मेटल के लिए जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि द इम्प्योर मेटल जो होते हैं वो इवापोरेटेड हो जाते हैं, और इवापोरेटेड होके जो है वो प्योर मेटल डिस्टिल्ड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और सेकेंड है लिक्वेशन। लिक्वेशन में अगर देखें तो इन दिस मेथड ये लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन। लिक्वेशन में ऐसे मेटल्स का रिफाइनिंग की जाती है जिनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। फॉर एग्जांपल टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोपिंग सरफेस। क्या करते हैं? मेटल को क्या किया जाता है? मेल्ट कर दिया जाता है और स्लोपिंग सरफेस से क्या किया गया? फ्लो कर दिया जाता है। तो जब मेल्ट मेटल स्लोपिंग सरफेस से फ्लो होते हैं तो इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। जो हायर उच्च मेल्टिंग इम्प्योरिटीज होती है वो अलग हो जाते हैं। थर्ड है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में आप देखें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इम्प्योर मेटल का रॉड होती है और दूसरा जो होती है वो प्योर मेटल की रॉड होती है, और दोनों रॉड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होते हैं? केप्ट होते हैं। और आप देखें एनोड के नीचे यहाँ पे इम्प्योरिटीज होती है जो एनोड मड के रूप में होती है। इन इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं? बैटरी से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो जो रिएक्शन होता है उस पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखें कि कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। कॉपर की रिफाइनिंग जो की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से की जाती है। एनोड आर ऑफ इम्प्योर कॉपर एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप आर टेकन एज कैथोड। इसमें जो बेटा इम्प्योर कॉपर होता है वो एनोड होता है, और जो प्योर कॉपर होता है वो कैथोड का कार्य करता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन।
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो होता है बेटा वो एसिडिक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। द नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज द ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। इलेक्ट्रोलाइस इसमें कह रहा है कि नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के जो नेट रिजल्ट होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉपर जो प्योर कॉपर होता है वो ट्रांसफ़र होता है किधर, एनोड से कैथोड की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि आप देखें कि एनोड जो होता है, एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कैथोड प्लेट पर क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं प्योर कॉपर के रूप में। इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एनोड मड। ब्लिस्टर कॉपर से इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो एनोड मड के रूप में डिपॉजिट होती हैं। व्हिच कॉन्टेन टिन, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, सिल्वर और मरकरी वो एंड प्लेटिनम। सिल्वर, एक मिनट, कॉन्टेन एंटीमनी, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये कॉन्टेन होते हैं। रिकवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंटों को हम अगर रिकवरी करना चाहें तो मीट द कॉस्ट रिफाइनिंग, तो इसे हम क्या करेंगे कि रिफाइनिंग की लागत की क्षतिपूर्ति से कर सकते हैं। जिंक में आल्सो वी रिफाइन दिस वे, जिंक में आल्सो वी रिफाइंड दिस वे, जिंक का भी हम रिफाइंड इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में आप देखें कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो होता है इस मेथड पर आधारित होता है कि दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट स्टेट दैन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। ये प्रिंसिपल इस मेथड पर आधारित है कि मेटल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉलिड स्टेट की अपेक्षा मेल्ट स्टेट में ज़्यादा होती है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप देखें ये आपका इम्प्योर मेटल होता है, बीच का जो प्लेस होता है इसे हम हीट जोन कहते हैं और हीट जोन होता है, यहीं पर जो है मेटल आपका मेल्ट हो जाता है और ये जो होता पूरा एरिया जो है वो नोबल गैस एटमॉस्फेयर एरिया होता है। यहाँ ऊपर नीचे आप देखें सर्कुलर हीटर होते हैं और रिक्रिस्टलाइज प्योर मेटल जो होते हैं ये यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो प्रोसेस इसका कैसे यूज किया जाता है देखें, तो ये मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स्ड एट इट्स ओन वन एंड। ये कह रहे हैं कि जो रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल, जो मेटल रॉड की इम्प्योरिटी होती है वो रॉड के एक किनारे सराउंडिंग मतलब वृत्ताकार मोबाइल हीटर होता है। मतलब कि इम्प्योर जो आपका मेटल रॉड है कि एक किनारे सराउंडिंग मोबाइल हीटर होता है। अब आप देखें यहाँ पर यही लगा हुआ है जिसे आप सर्कुलर हीटर कहते हैं। अब इसमें प्रोसेस कैसे है कि द हीटर इज मूव्ड स्लोली अलोंग द रॉड। जब हीटर जो होता है धीरे धीरे रॉड की तरफ मूव करता है। एट द हीटेड जोन द रॉड मेल्ट, और जब वो हीटेड जोन में यहाँ पहुँचता है तो रॉड क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। एंड एज द हीटर पॉजेज ऑन द इम्प्योरिटीज पॉजेज टू द एडजेसेंट मोल्टेन जोन, और जैसे ही हीटर जो होता है पॉजेज आगे की तरफ बढ़ता है इम्प्योरिटीज जो होती है वो मोल्टेन जोन में चली जाती है। व्हाइल द प्योर मेटल लेफ्ट गेट रिक्रिस्टलाइज, और जो प्योर मेटल होते हैं वो रिक्रिस्टलाइज द्वारा प्राप्त हो जाते हैं जो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। द इम्प्योरिटीज गो ऑन शिफ्टेड, जो इम्प्योरिटीज होती है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम वन जोन टू अदर जोन, एक जोन से दूसरे जोन में वो शिफ्ट हो जाती है। एंड फाइनली गेट कलेक्टेड, और अंत में क्या होता है वो एकत्र हो जाते हैं एट
एट अदर, एक रॉड के एक किनारे एकत्र हो जाते हैं। अदर एंड्स ऑफ द रॉड के किनारे क्या होते हैं? फाइनली गेट्स कलेक्ट एट अदर्स एंड ऑफ द रॉड, मतलब ये क्या होते हैं कि रॉड के किनारे जो होते हैं ये कलेक्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कई बार जब हम रिपीट करते हैं। एंड फाइनली द एंड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कट ऑफ, और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है रॉड के किनारे उसे हम कट करके अलग कर देते हैं। द रिमेनिंग रॉड कंसिस्ट ऑफ मेटल ऑफ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, जो शेष मेटल के जो रॉड होते हैं वो वेरी हाई डिग्री उनकी प्योरिटीज होती है। अब फिफ्थ टॉपिक हमारा है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है कि इस मेथड को हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब इम्प्योर मेटल जो है वो कन्वर्ट हो अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड में। तो इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड व्हिच इज कलेक्टेड, और जिसे हम क्या करते हैं? एकत्र कर लेते हैं एंड डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल, और ये डिकम्पोज होके प्योर मेटल फॉर्मेशन करते हैं। सो द टू रिक्वायरमेंट्स आर, जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके द्वारा ये होता है वो given the following two categories. First, the metal should form a volatile compound with an available reagent. अवेलेबल रिजेंट के साथ मेटल जो होते हैं वोलाटाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं पहले स्टेप में। सेकंड दिया गया कि द वोलाटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, वोलाटाइल कंपाउंड जो होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, सो दैट द रिकवरी इज इजी, और इसे आसानी से हम क्या करते हैं? रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है उसमें उसी टॉपिक के अंतर्गत मॉन प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकिल। निकिल को जो होता है हम मॉन प्रोसेस के द्वारा रिफाइनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इम्प्योर निकिल होता है जिसे आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जब निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं हीट के साथ तो ये बनाता है वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स जिसे हम निकिल टेट्राकार्बोनिल कहते हैं, जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है और प्योर मेटल का उच्च ताप पर इजीली डिकम्पोज हो जाएगा और प्योर मेटल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड है वान ऑर्केल मेथड्स फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम। वन आर्केल मेथड से हम जिरकोनियम और या टाइटेनियम का रिफाइनिंग करते हैं। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेथड्स होता है फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन present in the form of impurities in certain metal like zirconium and titanium। जिरकोनियम और टाइटेनियम में बेटा ये इम्प्योरिटीज के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम इसी मेथड द्वारा क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखें फर्स्ट जैसे जर्कोनियम है, अब जर्कोनियम क्या किया जा रहा है कि आयोडीन के साथ रिएक्ट किया गया, हीट किया गया, तो यहाँ देखें ये जर्कोनियम आपका जो है टेट्रा आयोडेट मिल गया आपका, और ये मोर कोवैलेंटी होता है और मोर कोवैलेंटी नेचर की वजह से ये वोलाटाइल होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया और प्योर जर्कोनियम का फॉर्मेशन किया। तो हम कह सकते हैं कि द मेटल आयोडाइड जो बन रहा है, द मेटल आयोडाइड इज डिकम्पोज ऑन ये टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिकली हीट अबाउट 1800 केल्विन। मतलब कह सकते हैं कि हम कि ये जो मेटल आयोडाइड होते हैं ये इलेक्ट्रिकल हीट मतलब अबाउट 1800 केल्विन पर इलेक्ट्रिकल हीट करते हैं, तो टंगस्टन फिलामेंट पर क्या होते हैं, ये डिकम्पोज जाते हैं। तो द प्योर मेटल डिपॉजिट ऑन द फिलामेंट, जो प्योर मेटल होते हैं उस फिलामेंट पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। फॉर लाइक दिस टाइटेनियम भी इसी तरह हम कर सकते हैं, टाइटेनियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके टाइटेनियम टेट्राहाइड्राइड बनाता है, जो हाई टेम्परेचर पर डिक्रीज होकर प्योर मेटल टाइटेनियम का फॉर्मेशन करता है। 6 हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ये मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब ऑन एन ये एब्जॉर्बेंट। ये प्रिंसिपल इस बेस पर है, ये जो प्रिंसिपल जो है आपका क्रोमेटोग्राफी जो मेथड्स है वो इस प्रिंसिपल पर है कि इसमें जो है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ही मिक्सचर
जो मिश्रण के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो आयन ए एब्जॉर्ब किसी आयन ए एब्जॉर्बेंट किसी एब्जॉर्बेंट द्वारा आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब विभिन्न डिफरेंटली एब्जॉर्ब मतलब विभिन्न सीमा तक क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी एब्जॉर्बेंट द्वारा डिफरेंट सीमा तक एब्जॉर्ब होते हैं। द मेथड इज स्पेशली सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स। उन एलिमेंटों का प्यूरिफिकेशन इस मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं which are available only in minute quantities, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। एंड द इम्प्योरिटी प्रोसेस नॉट मच डिफरेंट केमिकल बिहेवियर, और इनकी जो इम्प्योरिटीज होती भी है वो केमिकल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं डालती है। एट दैट ऑफ द एलिमेंट टू बी प्यूरिफाइड, और एलिमेंट को हम आसानी से प्यूरिफाइड कर लेते हैं। अब आप देखें लेबोरेटरी मेथड से हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर देखें एक फनल होता है और ये ब्यूरेट होता है। यहाँ पर देखें ये फनल के द्वारा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट यहाँ से डाला जाता है, और ये एब्जॉर्बेंट है जिसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ये ग्लास कूल लगा हुआ एक कोनिकल फ्लास्क होता है। इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो है कलर इस ब्यूरेट में अलग अलग जो है बैंड बन जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के बैंड बन जाते हैं। तो ये जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे डिफरेंट नेचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। और सेकंड होता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। ये सॉल्वेंट टैंक होता है, ये फ्लो इंजेक्टर होता है, एब्जॉर्बेंट है, ओवन है, कॉलम है, डिटेक्टर है, और ये फ्लो मीटर होता है। आप देखिए इस प्रोसेस को हम कैसे यूज करते हैं। इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ऐसी टेक्निक को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एंड एब्जॉर्बेंट सच एज एल्यूमिना इज पैक्ड इन ग्लास कॉलम, करते क्या है एब्जॉर्बेंट के रूप में हम एल्यूमिना का यूज करते हैं, और ये ग्लास कॉलम में क्या होता है इसे हम पैक कर देते हैं, भर देते हैं। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। सेपरेट मिक्सचर को कॉलम में ऊपर से क्या करते हैं फ्लो करते हैं, माने गिराते हैं। तो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट एब्जॉर्ब्ड इन द कॉलम टू द डिफरेंट एक्सटेंट। जो मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो कॉलम में डिफरेंट सीमा तक क्या हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ ये सुटेबल सॉल्वेंट इज मेड टू पास थ्रू द कॉलम। जो सुटेबल सॉल्वेंट होते हैं उसे बेटा हम इल्यूएंट कहते हैं। जो सुटेबल सॉल्वेंट होते हैं उसे हम इल्यूएंट कहते हैं, और इस इल्यूएंट को कॉलम में क्या करते हैं पास थ्रू, टू पास थ्रू ऊपर से क्या करते हैं गिराते हैं। द वीकली एब्जॉर्ब कंपोनेंट्स गेट इल्यूएटेड फर्स्ट। जो कंपोनेंट्स वीकली एब्जॉर्ब होते हैं वो पहले गेट्स इल्यूएटेड फर्स्ट, वे सब पहले ही से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फॉलोड बाय द मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्बेंट कंपोनेंट्स एंड सो ऑन। और जो स्ट्रांगली मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होते हैं वो बाद में इल्यूएट होते हैं, सो ऑन, बाद में इल्यूएट होते हैं। दस ऑल द कंपोनेंट्स पास थ्रू द कॉलम वन बाई वन। कॉलम में ऑल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक एक करके सेपरेट होते हैं। एंड आर कलेक्ट इन सेपरेट कंटेनर, और उन्हें अलग अलग कंटेनर में क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह हम जो है मेटल्स जो होते हैं उन्हें हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं लेबोरेटरी मेथड से और इंडस्ट्रियल मेथड से। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का यूज क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ एल्युमिनियम, यूज ऑफ जिंक, यूज ऑफ कॉपर, यूज ऑफ आयरन। यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, फर्स्ट क्या है मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल बनाया जाता है इसका। इट इज यूज्ड, सेकंड क्या है इट इज यूज्ड एज डीऑक्सीडाइजर फॉर रिमूविंग ब्लो होल्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी के दौरान जो होल्स बन जाते हैं, होल बन जाते हैं
उन्हें रिमूविंग करने के लिए ये एल्युमिनियम जो होता है वो डीऑक्सीडाइजर का कार्य करता है। थर्ड है एल्युमिनियम फॉयल इज यूज्ड फॉर रैपिंग सोप, सिगरेट, कन्फेक्शनरी एक्सेट्रा। एल्युमिनियम जो फॉयल होता है उसका उपयोग क्या होता है, इन सब सब्सटेंस को लपेटने का काम करते हैं। जैसे सौंफ है, सौंफ को इसको पैक करने में, सिगरेट को पैक करने में, और कन्फेक्शनरी हलवाई की दुकान पे जो मीठा उठा होता है उसको पैक करने में ये काम आता है। बच्चे अगर हलवाई की दुकान नाम आता है तो उनके अंदर मुस्कुराहट आ जाती है। और फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, ड्यू टू लो डेंसिटी, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टू कोरोशन। लो डेंसिटी वाली, क्योंकि एल्युमिनियम जो होती है लो डेंसिटी वाली है और उच्च थर्मल होता है इनका, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज होती है, और ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं, और इस वजह से ये ऑल इज यूज्ड, इनका जो यूज होता है वो सेवरल एलॉय, विभिन्न प्रकार के एलॉय बनाने में किया जाता है। व्हिच आर एक्सटेंसिवली यूज इन ऑटोमोबाइल, इनका यूज ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। एल्युमिनियम का और देखें हैं जैसे मैग्नीशियम। अब आप देखें ये मैग्नीशियम है, एलॉय है, उसमें कंपोजिशन क्या है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। यूज क्या है, फॉर मेकिंग बैलेंस। आपने टाइट्रेशन जब आप करेंगे तो बैलेंस आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप टाइट्रेट करते हैं सब्सटेंस को, आप वेट करते हैं, तो वो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैग्नीशियम का है। उसमें जो पार्ट्स हैं कुछ वो मैग्नीशियम के होते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम का एलॉय होता है, जिसमें कंपोजिशन एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है। ड्यूरालुमिन, इसमें एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, और इसका भी यूज कहाँ पे होता है, एयरशिप बनाने में होता है। एल्युमिनियम ब्रांज है, उसमें कंपोजिशन एल्युमिनियम कॉपर टिन होता है, इसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। और निकोलॉय में एल्युमिनियम कॉपर निकिल होता है, और इसका भी यूज होता है कहाँ पे, एयरशिप बनाने में होता है। यूजेज फॉर कॉपर, फर्स्ट है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कॉपर आर यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स वायर। अधिक संख्या में ये देखा गया है कि कॉपर का यूज होता है वो केबल वायर में होता है, एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने में भी किया जाता है। सेकंड है इट इज यूज्ड इन कॉपर प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग, इसका यूज कॉपर प्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी किया जाता है कॉपर का। थर्ड है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एलॉय व्हिच आर यूज्ड फॉर ये वैरायटी ऑफ पर्पज। फर्स्ट है जैसे आप देखें एलॉय है, कॉपर का एलॉय है, पहला ब्रास में कॉपर जिंक होता है, यूज है इसका कुकिंग और यूटेंसिल वायर इसमें किया जाता है। ब्रांज में कॉपर जिंक टिन होता है, इसका यूज है कॉइन और स्टेटस यूटेंसिल बनाने में किया जाता है। बेल मेटल कॉपर टिन होता है, बेल घंटी जिसे कहते हैं, उसके बनाने में काम आता है। जर्माय फर्स्ट है आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट है आपका ब्रास, कंपोजिशन कॉपर टिन का होता है, यूज है आपका कुकिंग यूटेंसिल और सेकंड वायर। एलॉय ब्रास है, कंपोजिशन कॉपर एंड जिंक, यूज है कुकिंग यूटेंसिल एंड वायर। सेकंड एलॉय है ब्रांज, कॉपर जिंक टिन, कंपोजिशन है इसका और यूज है आपका कॉइन्स स्टैचू यूटेंसिल। थर्ड है आपका बेल मेटल, कंपोजिशन कॉपर टिन का होता है, यूज है बेल। और फोर्थ है जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है, यूज है इसका यूटेंसिल रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में। और फिफ्थ है आपका फास्फोरस ब्रांच, जिसमें कॉपर होता है, टिन होता है एंड फास्फोरस होता है, इसका यूज होता है गियर, एरियल्स और प्रोपेलर्स। यूजेज ऑफ जिंक, इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर बाय पार्क्स प्रोसेस। जिंक का यूज जो होता है सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी किया जाता है और प्रोसेस होता है पार्क प्रोसेस। सेकंड है जिंक प्लेट्स एंड रॉड्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स।
इन गैल्वेनिक सेल। थर्ड है जिंक डस्ट एंड ग्रेनुलेटेड जिंक आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनका यूज जो होता है जिंक डस्ट और जिंक ग्रेनुलेटेड का यूज रिड्यूसिंग एजेंट में किया जाता है। जिंक डस्ट इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, परफ्यूम एंड ड्रग्स में भी किया जाता है, बनाने में किया जाता है। यूज ऑफ आयरन, यूजेज ऑफ कास्ट आयरन, इट इज यूज फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, gutter pipe, stove, etc. It is also used in the manufacture of wrought iron and steel. Second है uses of wrought iron. It is used in making wire, bolts, chains, agriculture implements. Agriculture यंत्र बनाने में। थर्ड है यूज ऑफ स्टील। फर्स्ट है आपका, सेकंड है एंड थर्ड। फर्स्ट है निकल स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट। क्रोम स्टील का यूज है कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन। स्टेनलेस स्टील का यूज है साइकिल, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल, पेन्स एक्स्ट्रा दैट सॉल्व।